ठीक, ये बिखरना, ध्यान दीजिएगा, सारे पार्टिकल इधर उधर जो जिस दिशा में एडजस्टमेंट अपने को कर पाया उस दिशा में चला गया। तो ये प्रकीर्णित होना, प्रकीर्णन होना, प्रकीर्णित होने का मतलब है बिखर जाना। ठीक, तो इस प्रकार से स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक स्पेशल फेनोमेना है जिसमें हम ये पढ़ेंगे, लाइट जब किसी अपने ही साइज के किसी पार्टिकल से टकराती है, लाइट जब किसी अपने ही साइज, अपने साइज, लाइट की साइज क्या है? लाइट अगर वेव के रूप में मानी जाए तो इसकी जो वेवलेंथ है वही उसकी साइज है। ठीक, तो जब वाइट लाइट किसी रास्ते से होकर के गुजर रही होती है और उस रास्ते में कोई एक ऐसा सबस्टेंस आ जाए, कोई एक ऐसा माध्यम आ जाए जिसकी साइज लाइट के वेवलेंथ के लगभग बराबर हो, तो उससे टकराने के बाद वो वाइट लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, प्रकीर्णित हो जाएगी और वो अपने 7 कलर में स्प्लिट अप होती है और डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। अगर वाइट लाइट पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो कौन सी डायरेक्शन में किस कलर की लाइट जा रही है, इससे हमको पता चलता है कि लाइट, ये कलर की लाइट यहाँ पे गई। अगर हम बात करें अभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू जो लाइट रिफ्रैक्ट होकर के अपैरेंट सनराइज और सनसेट के समय हमारे आसपास आता है, वो लगभग स्कैटर्ड लाइट से होकर के आता है। ध्यान दीजिएगा, सनसेट के समय और सनराइज होते समय सन हमको रेडिश कलर का दिखता है। मेन कारण क्या है? सन से चल कर के जब कोई लाइट रे हमारे एटमॉस्फेरिक रीजन में प्रवेश करती है तो वो स्कैटरिंग के कारण अपने 7 कलर बढ़ जाती है और अलग अलग रास्तों से होकर के चलने लगती है। ये जो 7 कलर हैं, इनमें सबसे कम स्कैटरिंग रेड कलर का होता है और सबसे अधिक स्कैटरिंग वायलेट कलर का होता है। तो जब भी कोई लाइट रे आपके एटमॉस्फेरिक रीजन में उपस्थित किसी डस्ट पार्टिकल से टकराती है, देखिए लाइट रे इधर से आ रही है, मान लीजिए यहाँ पर सन, और सन से चल करके आने वाली लाइट रेज आपके एटमॉस्फेरिक रीजन में जैसे इंटर करेगी, यहाँ उपस्थित डस्ट पार्टिकल से वो टक्कर कर जाती है और जैसे ही टकराती है वो इस एटमॉस्फेरिक रीजन में इंसर्ट करती है, लेकिन वो अपने 7 कलर में बंट करके अलग अलग दिशाओं में जाने लगती है। जो अपने रास्ते से सबसे कम डेविएट होती है उसको हम रेड लाइट, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बड़ी है, और जो सबसे ज़्यादा डेविएट होती है उसको हम वायलेट लाइट के नाम से जानते हैं। तो रेड लाइट जो है वो लगभग सीधे चलाता है और वायलेट जो है वो कुछ इस दिशा में चला जाता है। ठीक, तो सनसेट और सनराइज के समय आने वाली लाइट रेज जब भी अर्थ सरफेस पर उपस्थित हॉरिजॉन की डायरेक्शन में देख रहे किसी व्यक्ति की आंख में पड़ती है तो वो रेड कलर की ही लाइट होती है, जिसके कारण वो व्यक्ति सन को रेडिश रूप में देखता है। अर्थात सन से आने वाली लाइट जब रेड कलर की वेवलेंथ को कंटेन करते हुए व्यक्ति की आंख में पड़ेगी तो सन उसको कैसा प्रतीत होगा? रेडिश। तो यही कारण है कि सनसेट और सनराइज के समय सन जो है रेडिश कलर का दिखता है। और दिन के समय अगर मैं आसमान की ओर देखूं तो आसमान हमको ब्लूइश दिखता है। इसका मेन कारण भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। अगर मैं महासागरों की सैर करूं, समुद्रों के बीच में जाऊं या स्पेस में जाऊं और ऊपर से पानी के अथाह सागर को देखूं, अथाह जल राशि को देखूं तो इसका कलर ब्लू दिखता है। इसका मेन कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है। ध्यान दीजिएगा, स्काई ब्लू क्यों अपीयर्स होता है? इसका भी कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कैसे? आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, दिन का समय है और सन यहाँ कहीं है, तो अगर आप, ये आपका एटमॉस्फेरिक रीजन है, आप यहाँ खड़े हैं, आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो सन से चल करके आने वाली लाइट रेज का जो रेड पार्ट होता है वो ये जो 7 कलर में स्प्लिट अप होता है,
अपने जब डस्ट पार्टिकल से एटमॉस्फेरिक रीजन में एयर पार्टिकल से लाइट टकराती है तो वो 7 कलर में अपने बंट जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। तो स्कैटरिंग में सबसे कम स्कैटरिंग एंगल अर्थात अपने पास से कम डेविएशन किसका होता है? रेड कलर का। और सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है? वायलेट कलर का। तो रेड और वायलेट के बीच में ये जो आपका एक एवरेज कलर होता है जिसको हम कहते हैं ब्लू कलर, ये आपकी आंख में पड़ता है। क्योंकि आप ऊपर की ओर देख रहे होते हैं, ऊपर से आने वाली लाइट का ब्लू कलर का कंपोनेंट जो है वो आपकी आंख में पड़ रहा है। तो ये लाइट रे जो आपकी आंख में पड़ रही है ब्लू कलर की है, अर्थात इसकी वेवलेंथ की जो रेंज है वो ब्लू कलर है। तो जब ये लाइट रे ऊपर की दिशा से आ रही होती है तो ऊपर की ओर आप देखते हैं, ऊपर की ओर क्या होता है? आसमान में। तो स्काई से लाइट रे आपकी तरफ कौन से कंपोनेंट वाली लाइट आ रही है? ब्लू। तो जब ब्लू वेवलेंथ आपकी आंख में पड़ेगा तो आपके इस आंख में, जैसा कि आप आंख के कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो आपका एक पैटर्न होता है रेटिना पर, रॉड एंड कोन्स, उसमें जब पर्टिकुलर ब्लू कलर वाली लाइट के पैटर्न पर जा करके लाइट पड़ती है तो सिग्नल जनरेट होकर माइंड को जाता है और जिसके कारण हमको ब्लू कलर का ही स्काई दिखता है, अर्थात स्काई जो है ब्लूइश दिखता है। स्काई के ब्लूइश दिखने का मेन कारण क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कौन कौन सी चीज़ें आ गई? सनराइज के समय सन का रेडिश दिखना, सनसेट के समय सन का रेडिश दिखना, दिन के समय आसमान का ब्लू कलर का दिखाई पड़ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन, लगभग कई बार पूछा गया, व्हाई स्काई अपीयर्स एज ब्लू इन डे टाइम? रात के समय नहीं, रात के समय में तो स्काई एकदम ब्लैक सा दिखता है, क्योंकि स्काई का कोई अंत नहीं, कुछ है ही नहीं है, स्पेस है। जब लाइट आपके एटमॉस्फेरिक रीजन से टकरा करके आती है और ब्लू कलर की लाइट आती है तो ऊपर का रीजन आपको ब्लूइश दिखता है, और जब लाइट आती ही नहीं है, रात में कोई लाइट नहीं आती है, इसीलिए आपको आसमान कैसा? काला सा दिखता है। ठीक, आप अभी किसी एस्ट्रोनॉमर से पूछिए जो स्पेसशिप से ऊपर की ओर गया हो, वहाँ पर सन की लाइट, चूँकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो सन की लाइट कभी स्कैटरिंग नहीं कर पाती, तो उस व्यक्ति के लिए उसके आंख में पड़ने वाली लाइट कैसी होगी? वाइट कलर की होगी, अर्थात चूँकि अन्य किसी पार्टिकल से टकरा करके कोई लाइट आएगी नहीं। अगर ऊपर की ओर देखे, सन की तरफ ना देखे, सन की तरफ देखेगा तो सन वाइट सा दिखेगा, लेकिन अगर अन्य किसी चीज़ की ओर देखे तो वहाँ से टकरा करके कोई लाइट उसके आंख में नहीं आ रही। जब कहीं से टकरा करके कोई लाइट नहीं आएगी तो उसको आसमान काला सा दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं से टकरा करके सन से चलने वाली लाइट अगर किसी प्लैनेट से, किसी स्टार से चलने वाली लाइट अगर किसी व्यक्ति की आंख में पड़ेगी तो वो अपीयर होगा, वो उसको दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब तक लाइट कहीं से टकरा करके आएगी नहीं तब तक वो वस्तु उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पेस हमारे इस स्काई में कुछ नहीं है, अनंत है, ये शून्य है। तो इसमें कहीं कोई लाइट टकरा करके आती नहीं। जब हम एटमॉस्फेयर को पार कर जाते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो लाइट टकरा करके हमारी आंख में नहीं आती, जिसके कारण हमको स्काई कैसा दिखाई पड़ता है? एकदम ब्लैक। ठीक, और जब हम अपने एटमॉस्फेरिक रीजन के अंतर्गत अर्थ के सरफेस पर होते हैं, यहाँ पर लाइट, सन से चल करके आने वाली लाइट रे स्कैटर्ड हो करके ब्लू कंपोनेंट को हमारी आंख में इंसर्ट कराती है, जिसके कारण आकाश हमको ब्लूइश कलर का दिखता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपके कोर्स में बस इतना ही है। हायर क्लासेज में आप जाएंगे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बहुत सारा वर्क हुआ है जिसको रेले ने किया है। तो व्हाट इज़ द लॉ ऑफ द रेले फॉर द स्कैटरिंग, व्हाट इज़ द स्कैटरिंग एंगल, ऑल दीज थिंग्स स्टडीड इन द फर्दर क्लासेस। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो इनको सब पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपके लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।